फिलिस्तीन। ये कोई आज का मसला नहीं है, बल्कि पिछले 3000 सालों से इस सिटी को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यहूदियों को फिरौन के चंगुल से आज़ाद करो। फिर बड़ी मुशक्कत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की गुलामी से यहूदियों को आज़ादी दिला दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिलिस्तीन पहुँचे और कहा कि इस सिटी पर जाकर हमला करो। यहूदियों ने कहा आप जाएं और आपका अल्लाह जाए, हम इस सिटी पर हमला नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने यहूदियों को सजा दी कि वो 40 साल तक रेगिस्तान में ही रहेंगे। ये वही रेगिस्तान है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरेत नाजिल हुई थी। और इस तौरेत के पहले चैप्टर में द बुक ऑफ जेनेसिस में ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये इलाका फिलिस्तीन को अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों के लिए रखा है। और क्योंकि यहूदी ये बिलीव करते हैं कि हमारी तौरेत में ये तज़किरा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हम हैं, तो ये फिलिस्तीन भी हमारा है। क्योंकि यहूदी बनी इसराइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, तब तो इनको मिलना चाहिए, फिर तो फिलिस्तीन इनका ही हुआ। अल्लाह ने तौरेत में ये बात जरूर कही, फिलिस्तीन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों के लिए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम जिनसे यहूदियों का वंश है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि अरबों के बाप हैं। तो इस हिसाब से जितना हक यहूदियों का फिलिस्तीन पर है, उतना ही अरबों का भी है। तो फिर आज ये जंगें क्यों लड़ी जा रही है? इन सब का जवाब इस वीडियो में हम देंगे, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें। कहानी की शुरुआत होती है आज से 3425 साल पहले, जब हजरत यूसा बिन नून की लीडरशिप में बनी इसराइल ने जंग जेरिको, बैटल ऑफ जेरिको लड़ी थी। तो आइए इस मुकम्मल तारीख को आपके साथ साझा करें। फिर बनी इसराइल ने यूसा के लीडरशिप में बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। फिलिस्तीन उनके कब्जे में आ गया, मगर कुछ ही अरसों के बाद फिलिस्तीन उनके हाथों से चला गया और फिर 300 साल तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लीडरशिप में यहूदियों ने फिलिस्तीन को फिर से फतह कर लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेम्पल बनवाया था अल्लाह की इबादत के लिए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदियों ने फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर 400 साल तक राज किया। बेबीलोन का राजा बख्त-ए-नसर ने तबाही मचा दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो टेम्पल बनाया था खुदा की इबादत के लिए, उसने उसे तोड़ दिया और लाखों यहूदियों को मारा। और जो गुलाम बच गए थे उन्हें बेबीलोन अपने कैपिटल में ले गया और यहूदी 70 सालों तक गुलामी करते रहे। लेकिन फिर एंट्री हुई एक सबसे नेक राजा की, साइरस द ग्रेट, जिन्हें हम कुरान में हजरत जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पे हमला कर दिया और वहाँ के यहूदी जो गुलाम बने हुए थे उन्हें रिहाई बख्शी और उन्हें फिलिस्तीन वापस भेजा और उन्हें फंड भी दिए और कहा कि जो टेम्पल उन्होंने तोड़ा है उन्हें जाकर वापस बनाएं। मगर यहूदियों को खतरे का अंदाजा नहीं था जो द ग्रेट रोमन एम्पायर के रूप में उनके तरफ आ रहा था। द ग्रेट रोमन एम्पायर जब फिलिस्तीन पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों को 650 साल तक बाहर कर दिया और यहूदियों पर इतना जुल्म किया कि जितना हिटलर ने भी नहीं किया था। तो कहानी आपको कैसी लग रही है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो द ग्रेट रोमन एम्पायर ने फिलिस्तीन पे कब्जा किया और यरूशलेम उनके हाथों में आ गया। मगर रोमन एम्पायर ने एक गलती कर दी, उन्होंने अरब में तेजी से फैलने वाली इस्लाम पर हमला करने की साजिश कर दी। मगर हजरत उमर के खिलाफत में कुछ ही समय में पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर दोनों को इस्लाम द्वारा फतेह कर लिया। उसके बाद हजरत उमर यहाँ के सबसे बहादुर और ताकतवर बादशाह बन गए। हजरत उमर की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर से लाख गुना बड़ी थी। तो मुसलमान यरूशलेम को फतेह करते करते यरूशलेम के दरवाजे तक पहुंच गए और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन यरूशलेम मुसलमान जरूर फतेह करेगा। तो जब मुसलमान यरूशलेम के दरवाजे तक पहुंचे तो यरूशलेम के गवर्नर सेफरोनियस ने कहा कि मैं यरूशलेम की चाबी मुसलमानों को तब दूंगा जब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर उनसे खुद आकर मिले
तो हजरत खालिद ने सोचा अमीरुल मोमिनीन को क्या डिस्टर्ब करना, तो हजरत खालिद ही चले गए। हजरत खालिद बिन वलीद की अपीयरेंस हजरत उमर से बिल्कुल मिलती थी। दोनों की हाइट 7 फुट। हजरत खालिद सेफरोनियस के पास गए, मगर एक शख्स ने उन्हें पहचान लिया। हजरत खालिद को मजबूरन अमीरुल मोमिनीन को यरूशलेम बुलाना पड़ा। सेफरोनियस को जब पता चला कि इतने बड़े बादशाह उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो सेफरोनियस गोल्ड सिल्वर पहनकर एकदम रेडी था, क्योंकि इतने बड़े बादशाह आने वाले थे उनसे मिलने के लिए। सबसे बड़े बादशाह ऊँट को पकड़कर चल रहे हैं और उनका गुलाम ऊँट पर बैठा हुआ है। उनका सादा लिबास और लिबासों पे 11 पेवर लगे हुए थे। ये मंजर देखकर फिलिस्तीन और यरूशलेम के लोग दंग रह गए। जब जब यरूशलेम पे किसी राजा ने हमला किया है, उसने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है, और ये एक ऐसा बादशाह आया है जो उन सबसे लाख गुना ताकतवर है। लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी, ये थे हमारे हजरत उमर। सेफरोनियस ने जेरूसलम की चाबी हजरत उमर के हवाले कर दी, मगर उन्होंने एक शर्त रखी, वो यहूदियों को बैतुल मुकद्दस आने की इजाज़त नहीं देंगे। मगर हजरत उमर ने ये बात नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुकद्दस आने की परमिशन दे दी। ये पहली दफ़ा था जब हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलादों के पास यरूशलेम आया था। 100 साल तक यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम अमन, चैन और शांति से रह रहे थे, मगर अचानक क्रिश्चियंस के दिल में बेईमानी हो गई। पूरे यूरोप से फौज को इकट्ठा करके जेरूसलम पे फिर से हमला करने की तैयारी कर दी। बहुत से मुसलमान और बहुत से यहूदियों का कत्ले आम कर दिया गया। नाहक खून बहाने का सिलसिला जारी था। कई यहूदी मरे और कई मुसलमान मरे, और फिर क्रिश्चियन का यरूशलेम पे कब्जा हो गया। कहा जाता है कि मुसलमानों के खून को फिलिस्तीन के गलियों में ऐसे ही बहा दिया गया था। क्रिश्चियंस ने 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया था। 90 साल बाद एंट्री हुई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की, जिन्होंने पूरे क्रिश्चियंस की नींव हिलाकर रख दी थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने पूरे मुस्लिम कंट्री से फौज इकट्ठा कर जेरूसलम को फिर से क्रिश्चियन से छीनकर फतेह कर लिया। उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का यही ख्याल था कि अब तो सलाउद्दीन हमसे वैसे ही बदला लेगा जैसे हमने 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया था। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हजरत उमर के ही तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया, सारे रिलीजन को आज़ादी दी कि वो प्रे कर सके। ये सब सुनने और देखने के बाद क्रिश्चियंस का मुंह फटा का फटा रह गया। इवन क्रिश्चियन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हमने जब इस जेरूसलम पे कब्जा किया तो हमने मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आई। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम सलाउद्दीन। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को, जिन्हें क्रिश्चियंस ने महल बना दिया था, उन्हें वापस मस्जिद बनाए और वहां पर पहली जोहर की नमाज भी अता करी। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो बिल्कुल करें, क्योंकि कमेंट तो बहुत